करने के लिए दिल्ली की जनता ने इनको जीरो पे इसलिए बिठा रखा है। ये 2 बार जीरो आए हैं, 2 बार विधानसभा में जीरो आए हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है, इसी तरीके के जो नेता बैठे हैं, कांग्रेस को 1 महीने से ज्यादा समय हो गया, इनको ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये उस अध्यादेश को गैर संवैधानिक मानते हैं या संवैधानिक मानते हैं। इसलिए इन लोगों को अगर लगता है कि भी बिना केजरीवाल जी के गठबंधन बन सकता है, तो कांग्रेस को लगता है बाकी 12 दल अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हर जगह ये आरोप लग रहे हैं ना कि आप अपने निजी स्वार्थ के आगे देश को नहीं देख पा रहे हैं। आपको सिर्फ अपनी दिल्ली की पड़ी है, देश की नहीं पड़ी है। कांग्रेस तो आरोप लगा रही है ना आप पर। दिल्ली देखिए, दिल्ली इस देश का हिस्सा है। दिल्ली के 2 करोड़ जनता के साथ जिस तरीके से गैर संवैधानिक तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है, ये देश का हिस्सा है और ये कड़ी आगे बढ़ेगी। उसी आधार पे दूसरे इनकी तो सबसे ज्यादा सरकारें तोड़ी है। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ अलका जी, आपकी तो सबसे ज्यादा सरकारें तोड़ी है। जब आप यानी संजीव जी आप जाएंगे नहीं हिमाचल प्रदेश में अगर बैठक होगी? अनुराग जी फिर आप ही के पास हमारा स्पष्ट, कांग्रेस को पहले अपना निर्णय बताना पड़ेगा कि ये नरेंद्र मोदी जी के साथ है या दिल्ली की जनता के साथ है। ठीक है, ये स्पष्ट है हमारा। अनुराग भदौरिया जी, जहाँ तक बात है शब्दों की, मैं अलका जी से ये निवेदन जरूर करूंगा। एक दूसरे को 18-20 बता रहे हैं, संविधान विरोधी बता रहे हैं। मेरी आज की बात HSQ के साथ, जब तक केजरीवाल की पार्टी अपना प्रभाव इतना डाल रही है, ये हास्यास्पद बात है इनकी कि कांग्रेस जो है बीजेपी को समर्थन दे रही है। ये इसलिए कह रहे हैं कि ये कांग्रेस को और बीजेपी को एक मानते हैं, क्योंकि इनको मौका मिला दोनों को हराने का। और अब इन्हें ये यकीन होना चाहिए कि अब संविधान को जिताने का मौका है। क्या इनकी सोच इतनी घटिया हो चुकी है कि ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस संविधान को बचाने के बजाय गिराने की कोशिश करेगी? ये समझ रहे हैं कि अगर हम कांग्रेस को समर्थन देंगे, बीजेपी को छोड़ देंगे, तो हम पंजाब और दिल्ली की तरह अपना सिक्का हर जगह जमा लेंगे। लोग आज बहुत समझदार हो चुके हैं। कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक भारत एकत्रित हुआ एक ही मुद्दे पर। अपनी अपनी पार्टी को अपना बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है, मगर सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो वैदिक इस्लाम भारत की शान का है। क्योंकि वैदिक इस्लाम का नाम खत्म करके हिंदू का नाम सनातन, हिंदू धर्म का नाम सनातन और इस्लाम का नाम वहाबियत रखने की कोशिश की जा रही है, जिनका एजेंडा एक ही है, मंदिर मजार के ऊपर। वहाबियत के नज़दीक मंदिर और मज़ार में कोई फ़र्क नहीं। जिस तरीके से वो मंदिरों को गिराना चाहते थे, उसी तरीके से वो मज़ारों को भी गिराना चाहते हैं और अंदरूनी तौर पर बीजेपी के साथ मिलकर गिरा भी रहे हैं, तौहीन भी करा रहे हैं। ये जो लोग वैदिक इस्लाम भारत की शान को बरकरार रखना चाहते हैं, उनके नज़दीक इनमें कोई भी फ़र्क नहीं है। ये गुप्त एजेंडा है जो J&K की महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जिस वक्त वो उग्रवादियों के साथ थी, उनका बाप भी था। शरेआम हम लोग गए वहाँ, हमने उन घरों में नज़दीक जा कर के देखा कि जिस वक्त बुरहान बानी और नज़ीर बानी की मौत के बीच में हमने कुरान के जरिए फ़र्क बताया कि शहीद कौन है,
तो बहुत से लोगों को समझ आया, इनको भी समझ आ गई थोड़ी थोड़ी कि हमने गलती की। और उस गलती जो इन्होंने गलती की कि महबूबा ने आतंकियों, अलगाववादियों और उग्रवादियों के बच्चों को अपने बच्चे बता दिए। इससे इनके खिलाफ माहौल तैयार हुआ। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाया बीजेपी ने। तो फ़ायदा क्या था कि ये आपस में जो मुसलमानों का आपस में लड़ाने का इनका एक तरीका है, वो तरीका इनके हाथ में आया और इन्होंने महबूबा मुफ्ती से मिल करके सरकार बना दी और मुसलमानों को दो भागों में बांट दिया। इसी तरीके से इनका ज़मीनी लेवल तक ये एजेंडा चल रहा है, जिसके बारे में हिमाचल के चंबा तक भी इसकी जड़ें इन्होंने पहुंचा दी। अभी जो किहार कांड हुआ, वो आदमी भी इनका था, बीजेपी का भी और उस जमात का भी जो अली और वली की जमात से बाहर है। अब ये लोग अपनी अपनी स्टेटमेंटें दे रहे हैं और राजपुरा में हमारा दाता साईं जमाल शाह का जो मज़ार है, वो हिंदू मुस्लिम सौहार्द का प्रतीक ही नहीं, मगर अगर चंबा की राजवाड़ा शाही आज तक जिंदा है तो वो चर सिंह की बलि के बदले में दाताजी ने अपनी बलि दी और उस बलि के बदौलत ये रजवाड़ा चर सिंह से लेकर के आगे के राजा जो हुए वो उसी खानदान से हैं। हमारे चंबा में जिस वक्त इनके एजेंट अंजुमन में भी जुड़ गए, बीजेपी के एजेंट भी और वहाबियत के भी एजेंट इसमें जुड़ गए और 2010 में एक ऐसा फैसला लिया गया कि जिसमें मुझे सरकार के जरिए से अदालत और अंजुमन के इदारों से के फतवे की बिना पर हमारी अंजुमन की 2095 की स्थिति बहाल करानी पड़ी, क्योंकि बड़ा खेद की बात हुई कि जो कुछ हमने नहीं देखा था, ना हिंदुओं ने देखा था ना मुसलमानों ने देखा था, वो चंबा के भी ऐसे जमातों के मुसलमानों ने करके दिखाया। जूतों समेत मज़ार पर चढ़े और हमारे मौलवी में इख्तिलाफ करा करके कुछ जो दोगले, जिनका कुरान में दोगले कहा गया, इनको दो मुँहे सांप हैं, ये कुछ बरेलवी दो मुँहे सांप और कुछ देवबंदी दो मुँहे सांप का समझौता हुआ और जो हमारे सही अकीदे के लोग थे उनको दारा इस्लाम से खारिज किया गया। यहाँ तक नौबत पहुँच गई कि मुझे यौम शहादत और बलादत साईं जमाल शाह की दरगाह, जिसका मैं 39 साल स्टेज सेक्रेटरी रहा और 1995 से कौम का रहबर रहा, वहाँ छोड़ करके मुझे अपने दिलदार अली शाह के लिए दुआ मांगने के लिए यूसुफ शाह नूरपुर में जाना पड़ा। मैं किसी बात से डरता नहीं, कोई बात छुपाता नहीं। जिस वक्त इन्होंने देखा इन दोनों जमातों ने, तो मैंने वहाँ एक मस्जिद थी नूरपुर में, वो जमात वालों की थी, मैंने उस इमाम से पूछा
यार कम से कम आप मज़ार पर जाकर के दुआ फातिहा कर लिया करो, क्योंकि ये हमारे सर्वधर्म सौहार्द और हमारे अकीदे की निशानी है, उन वलियों की निशानी है जिनके ज़रिए से मुल्क हिंद में दीन इस्लाम आया। उस मौलाना का जवाब था कि ये पूजा करना आपका काम है और हिंदुओं का काम है, और यही बात बीजेपी के जो खुफिया एजेंट थे उन्होंने ऊपर तक पहुंचा दी। इनके दिल बढ़ गए और दिल बढ़ करके जो जो काम इन्होंने किए, ऐसा ही गलत काम वहाँ की मस्जिद में हुआ और लोगों ने मस्जिद जला दी। हमें इससे कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि जो बाबरी मस्जिद के बारे में मैंने बयान दिया था, उस बयान के बारे में भी ये मुझे नेस्त नाबूद करने की कोशिशें की, मगर जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। अल्लाह तबारक तआला मुझे इन वलियों के प्रोफाइल सब कुछ दिखाता गया, तो मैंने वो भी हिमाचल सरकार बीजेपी से ये मसला उठाया कि हमारे मज़ार का जो नाम बदल करके बाबा का मंदिर रख दिया, वो अच्छी बात नहीं है। मैंने ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष, जो आजकल कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं हिमाचल प्रदेश के, उनको लेकर के मैंने वहाँ दुआ मांगी, उनके हक में भी दुआ मांगी, सबके मांगी। तो इन लोगों को ये बात बुरी लगी कि कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप क्या बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हो यहाँ। मैंने कहा बाबरी मस्जिद मैं नहीं बनाना चाहता हूँ, बाबरी मस्जिद तुम गिराना चाहते थे, तुमने वहाँ भी गिरा ली, हमने वहाँ तुम्हारा समर्थन किया, यहाँ भी गिरा दी, तो उसमें भी हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मस्जिदें जो हैं और मंदिर जो हैं भारत में अपने अपने अकीदे के हैं। आप खुद जो इतने लफ्ज़ मुझे एक हिंदू करके कह रहे हैं, मेरे साथ ब्राह्मण हैं यहाँ मौजूद, कि आप बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं, आपको ये मालूम ही नहीं है कि मंदिर और मस्जिद अपने अपने अकीदे के होते हैं। हमारी तरफ से दूसरे अकीदे का मंदिर या मस्जिद, उसमें दखल देना हम सही नहीं समझते। उसको हम समझते हैं कि मैं मंदिर में जाकर के कोई पढ़ना शुरू कर दूं या नमाज़ पढ़ना शुरू कर दूं, इसको हम हराम समझते हैं। और कोई मंदिर वाला हमारी मस्जिद में कोई चालीसा वगैरह पढ़ना चाहे तो इसको भी हम अच्छा नहीं समझते। इसलिए मेरे साथ इनका जो इख्तिलाफ था बहुत बढ़ता गया और इस नौबत पर पहुंच गया कि आज ये लोग वहाँ पहुँचे हैं कि जिस मेरी किताब को जलाने का इन्होंने आदेश दिया था, आज इनके दिल जल रहे हैं कि अगर हमने उसकी हताहत की होती तो आज हिंदुस्तान में भी और पूरे वर्ल्ड में अगर हमारी इज्जत है तो वलियों की बदौलत है। अगर मुल्क हिंद में हमारी इज्जत थी तो वलियों के बदौलत थी। और इनको ये सोचना चाहिए कि जो दलाली करके गवर्नमेंट को या प्रशासन को या शासन को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उनको मैं एक बार फिर चेतावनी देता हूँ कि वो अपना अकीदा दुरुस्त कर लें और हमारे बाज़ारों में ऐसे लोगों की मुदाखलत या ऐसे दलालों की मुदाखलत जो है वो ही हमें मशकूक कर रही है। उसी की वजह से हमारी तौहीन हो रही है, क्यों कि जो वली हिंद और पीर तरीक़त के अकीदे पर कायम है पूरे हिंदुस्तान में, जिसकी हमने मुहिम चलाई हुई है, और उस मुहिम के मुताबिक में कल की हुई राजपुरा में इनकी एक बहुत अच्छी बात है, वो लड़का दिलदार अली शाह का, जिसको हमने नॉमिनेट किया हुआ एज ए प्रेसिडेंट अहले सुन्नत वल जमात का, तो उसको मैंने आगाह किया कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने इस इदारे का नाम बदलने के लिए भी ये दोनों जमातों ने मिल करके सुल्ला कुल्ली बातिल जो है उनके कहने पर इसका नाम बदलने की कोशिश की गई। आप अपने अकीदे पर कायम रहें। आले रसूल की जो नाफरमानी करेगा वो दुनिया में भी और आखिरत में भी शर्मिंदा होगा, मशकूक होगा, और जो सच्चा है वो सच्चा रहेगा। कोई हिंदू भी ये नहीं कह सकता कि साईं जमाल शाह के कोई हिंदू भी वहाँ जूतों समेत अंदर नहीं जाता और उनकी पैरवी करते हैं। राजा वीरभद्र सिंह भी हमारी उस प्रार्थना सभा में 1.5 घंटा सिर पर रुमाल बांधे हुए खड़े रहे थे
जब हमने उनके पुत्र प्राप्ति के लिए वहाँ प्रार्थना की थी और शारदा माता का वास्ता डाल करके उन्हें पुत्र प्राप्ति की दुआ की थी। और इंशाल्लाह तबारक तआला मुझे यकीन भी है और इसके हमारे पास सबूत भी हैं कि राजा का टिक्का भी उनकी देन है। जिस तरीके से चरण सिंह के बदले में बलि दी थी, उसी तरीके से उस वसीले से हमारी दुआ कबूल हुई। अल्लाह तबारक तआला इन मुसलमानों को हिदायत करे ताकि मुल्क और मिलत की हिफाजत हो सके। आमीन सुम्मा आमीन।